बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रामू रहता था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और खेती में उनकी मदद करता था। रामू का सपना था कि वह पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बने और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। हालांकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी रामू कभी किसी का हक नहीं मारता था और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता था। जंगल में गिरी सोने की थैली। एक दिन जब रामू अपने खेतों में काम करने जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक भारी थैली मिली। जब उसने थैली खोली तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। थैली में सोने के सिक्के और हीरे जेवर भरे हुए थे। ये देखकर किसी का भी मन डगमगा सकता था, लेकिन रामू ने सोचा, ये धन मेरा नहीं है, किसी का खोया हुआ होगा। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि इसे राजा तक पहुंचाना चाहिए ताकि असली मालिक इसे ले सके। राजा के दरबार में परीक्षा। रामू राजा के महल पहुंचा और दरबार में जाकर बोला, महाराज, मुझे ये थैली रास्ते में मिली है। कृपया इसे इसके असली मालिक तक पहुंचाएं। राजा ने मुस्कुराते हुए थैली ली और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाए कि जो इस थैली का असली मालिक है, वह दरबार में आकर प्रमाण देकर इसे प्राप्त कर सकता है। राजा रामू की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि आज के समय में ऐसा ईमानदार लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। राजा ने एक सेवक को भेजा और रामू को बुलवाया। राजा ने कहा, बेटा, ये धन अब तुम्हारा है। इसे रख लो और अपनी गरीबी दूर करो। रामू ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, ये धन मेरा नहीं है, किसी और का है और मैं किसी और की चीज को अपना नहीं बना सकता। राजा ने फिर कहा, अगर असली मालिक न मिले तो? रामू ने उत्तर दिया, तो भी यह राज्य का धन है, मेरा नहीं। राजा उसकी ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की कि रामू को राज्य का मुख्य कोषाध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि इतने ईमानदार व्यक्ति से बेहतर इस पद के लिए और कोई नहीं हो सकता था। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति राजा के दरबार में आया और बोला कि थैली उसकी है। उसने उसमें रखे गहनों और सिक्कों का पूरा विवरण दिया, जिससे ये साबित हो गया कि वह सच्चा मालिक है। राजा ने वह थैली उसे लौटा दी और रामू की ईमानदारी की सबके सामने प्रशंसा की। राजा ने रामू को इनाम में सोने की एक थैली दी और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें इस राज्य का आदर्श नागरिक बना दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के सभी लोग तुमसे प्रेरणा लें। रामू ने वह धन अपने माता पिता की सेवा में लगाया और राज्य के गरीबों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे राज्य का एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हमें जीवन में सफलता और सम्मान जरूर मिलता है।